जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जेकेएसएसबी एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक टॉपिक है लेक्स ऑफ इंडिया। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे फॉरेस्टर की, जूनियर असिस्टेंट पटवारी या जेकेपी कांस्टेबल, लेक्स ऑफ इंडिया के रिलेटेड एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आते हैं। अभी हम पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम मैप्स के थ्रू लेक्स को कवर करेंगे ताकि इसके बाद आपको लेक्स कहीं से पढ़ने की जरूरत ना पड़े और जितने भी क्वेश्चन है आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। पीवाईक्यूज आप खुद ही सॉल्व करोगे इस लेक्चर को देखने के बाद। तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप इस लेक्चर को देखोगे। सबसे पहली बात थोड़ा समझ लेते हैं ना, लेक्स होता क्या है बेसिकली। लेक्स क्या है? देखो, लेक एक वाटर बॉडी, जैसे रिवर एक वाटर बॉडी है, इस तरह से लेक भी एक वाटर बॉडी। इतना तो आपको पता होना चाहिए। एक वाटर बॉडी है, इसका कुछ भी साइज हो सकता है। आपको एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेगा बट फिर भी बता देता हूँ। लेक एक वाटर बॉडी है, किसी भी साइज की हो सकती है। और इसमें एक चीज हो सकती है, देखो क्या हो सकता है। जैसे ये एक लेक है ना, फॉर एग्जाम्पल, इस लेक में एक इनपुट हो सकता है। इनपुट मतलब कोई रिवर इसमें पानी ऐड कर सकती है। जरूरी नहीं है कि हर लेक में रिवर पानी ऐड करे, बट हो सकता है कि किसी लेक में रिवर पानी ऐड करिए। और इसमें से आउटलेट भी हो सकता है, मतलब कोई एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहां से पानी बाहर निकल रहा हो। ऐसी वाटर बॉडी को लेक कहते हैं। मतलब लेक एक ऐसी वाटर बॉडी है जिसका कुछ भी साइज हो सकता है। लैंड के साथ ये सराउंडेड होती है हर तरफ से, बट इसमें कुछ ऐसा खाली पोर्शन भी हो सकता है जहां से रिवर पानी ऐड करे, या इसमें से कुछ आउटलेट भी हो सकता है जहां से पानी बाहर निकल रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे झेलम रिवर जो हम बोलते हैं वुलर लेक में पानी ऐड करता है, तो इसका मतलब झेलम रिवर जो है इनपुट का काम करता है इनटू वुलर लेक। इसी तरह हम देखेंगे कुछ रिवर्स हैं वो लेक से निकलती हैं, आज की लेक्चर में देखेंगे। तो ये बेसिकली लेक की डेफिनेशन होती है। आई होप लेक आपको कवर हो गया होगा। अब ये मैंने मैप इंडिया का डाल दिया है, स्टेट्स का मैप। देखो हम खुद बेसिकली ड्रा करेंगे यहाँ पर कौन कौन सी लेक्स हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये लेक कौन सी स्टेट को बिलोंग करती है, तो आपको हर स्टेट में जितनी भी लेक्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर एक नोटबुक साथ लेके बैठोगे ना तो कवर हो जाएगा, सारा कुछ लिखोगे, हर लेक की इंपॉर्टेंट क्वालिटी लिख लोगे तो बस आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम साउथ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? साउथ से। देखो साउथ की सबसे, अगर मैं सबसे पहली बात करूँ तो साउथ की सबसे, अगर मैं इंपॉर्टेंट स्टेट की बात करूं तो वो है तमिलनाडु। ठीक है, सबसे पहले हम तमिलनाडु से ही स्टार्ट करेंगे। देखो तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं, तमिलनाडु में सबसे पहली लेक जो हम कवर करने जा रहे हैं, तमिलनाडु की एक ही इंपॉर्टेंट लेक है जो हमें याद रखनी है, दैट इज चंबारम्बकम लेक। तो पहले आप इसका नाम लिखो, इसका नाम है चंबारम्बकम लेक। क्या नाम है इसका? चंबारम्बकम लेक। तमिलनाडु की एक ही इंपॉर्टेंट लेक है जो आपने याद रखनी है, चंबारम्बकम लेक। ठीक है, ये चेन्नई के पास, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, उसके पास है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से चेन्नई सिटी को पानी की सप्लाई होती है, इतना याद रखना है। यहां से चंबाकम लेक से चेन्नई सिटी को पानी की सप्लाई होती है, और चंबारम्बकम लेक कहां पर है? तमिलनाडु में। और दूसरा फैक्ट इसके बारे में आपने क्या याद रखना है, यहां से अद्यार रिवर निकलती है। तो इसमें से, इस लेक में से, चंबाकम लेक में से कौन सी रिवर, मतलब आउटलेट क्या है इसका? अद्यार रिवर। तो अद्यार रिवर पूछे कहां से निकलती है, तो ऑप्शन में वुलर लेक, लोकतक लेक, चंबारम्बकम लेक आ जाए या गुरुडोंगमर लेक आ जाए, तो आप किस पे मार्क करोगे? चंबारम्बकम लेक पे। ठीक है, तमिलनाडु क्लियर हो गया। एक स्टेट हमने तमिलनाडु कर ली। चंबारम्बकम लेक याद रखेंगे, सप्लाई होती है यहाँ से चेन्नई सिटी को पानी, अद्यार रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है। दिस इज ऑल अबाउट योर तमिलनाडु स्टेट। ठीक है, तमिलनाडु के साथ हमारी स्टेट कौन सी है? केरला। केरला में 3 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो आपने याद रखनी है। कौन सी? केरला की बात हो रही है। 3 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो आपने याद रखनी है। पहली आ गई आपकी वेम्बनाड लेक, पहली आपने याद रखनी है वेम्बनाड लेक। दूसरी आपने याद रखनी है अष्टमुडी लेक। कौन सी लेक? अष्टमुडी लेक। और थर्ड वन इज सस्तामकोटा लेक, सस्तामकोटा लेक। ये तीनों लेक्स के बारे में जेकेएसएसबी ने पहले क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो वेम्बनाड लेक, अष्टमुडी लेक और सस्तामकोटा लेक, ये तीनों लेक्स कहां पर है? सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, केरला में। ठीक है, सबसे पहली बात वेम्बनाड लेक के बारे में इंपॉर्टेंट देखें। एग्जाम में पूछे सबसे लंबी लेक कौन सी है इंडिया की, इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है? तो वेम्बनाड लेक। ठीक है, देखो ये आप साथ साथ नोट्स बनाते चलो, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया कौन सी है, तो वेम्बनाड लेक है। ठीक है, और केरला की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला, केरला की सबसे बड़ी लेक भी कौन सी है? वेम्बनाड लेक। तो दो चीजें आपको यहां से पता चल गई, वेम्बनाड लेक इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया की सबसे लंबी लेक इज वेम्बनाड लेक, और दूसरी लार्जेस्ट लेक है केरला की। और यहाँ पर एक बोट रेस भी होती है जिसका नाम है नेहरू ट्रॉफी। तो एग्जाम में पूछेगा नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ पर होती है, तो वेम्बनाड लेक में होती है। ठीक है, अगर पूछे यहाँ पर एक आइलैंड है वेलिंगटन आइलैंड, तो वेलिंगटन आइलैंड पूछे कहाँ पर है, तो वेलिंगटन आइलैंड हमारा कहाँ पर है? वेम्बनाड लेक में। तो वेलिंगटन आइलैंड वेम्बनाड लेक में है, ये पॉइंट भी आप याद रखो। ठीक है, इतना समझ आ गया आई होप आपको। तो हमने क्या क्या देखा, हमने केरला में वेम्बनाड लेक में 3-4 चीजें देखी हैं। देख, एक तो ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, दूसरा केरला की सबसे बड़ी लेक है, तीसरा नेहरू ट्रॉफी बोट रेस यहाँ पर होता है, और फोर्थ वन इज वेलिंगटन आइलैंड भी यहीं पर है। ठीक है,
और अगर आपको कोई पूछे कि वेम्बनाड लेक में कौन सी रिवर पानी ऐड करती है, तो वेम्बनाड रिवर में पंबा रिवर जो है वो क्या करती है, पानी ऐड करती है। तो पंबा रिवर जो है वो पानी ऐड करती है किसमें, वेम्बनाड लेक में। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। दिस इज ऑल अबाउट योर वेम्बनाड लेक। उसके बाद यहाँ पर सेकंड लेक जो है केरला की जो हमने पढ़नी है, दैट इज अष्टामुडी लेक। कौन सी लेक है, अष्टामुडी लेक। ठीक है, इसमें आपने दो ही चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर। अष्टामुडी लेक में बैक वाटर्स हैं, ठीक है, बैक वाटर्स को क्या बोलते हैं, क्याल्स। ठीक है, क्याल्स या एसोसिएटेड वर्ड किसके साथ है, बैक वाटर। कौन से लेक में है, ये अष्टामुडी लेक। मतलब यहाँ पर पानी ना बैक डाइवर्स चलता है और इसलिए बोट्स वगैरह चलती हैं, तो इसलिए। और दूसरा ये ब्लैक वाटर है यहाँ पर। ठीक है, इस लेक को मैंने खुद भी विजिट किया पर्सनली। तो अष्टामुडी लेक में बैक वाटर्स का कंसेप्ट है, क्याल्स यहाँ पर जिसको लोकली कहा जाता है, और ये ब्लैक जो है बेसिकली यहाँ पर ब्लैक वाटर है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें कल्लडा रिवर जो है पानी इसमें ऐड करती है, कल्लडा रिवर। नहीं भी याद रखो काम बन जाएगा, बट आपने तीन चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि वेम्बनाड लेक जो है अष्टामुडी लेक और शष्टामकोटा लेक केरला में है। वेम्बनाड लेक जो है लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, लार्जेस्ट है केरला की, नेहरू ट्रॉफी यहाँ पर होती है और वेलिंगटन आइलैंड है। अष्टामुडी लेक में बैक वाटर्स का कंसेप्ट है जिसको क्या बोलते हैं, क्याल्स, और ये ब्लैक वाटर यहाँ पर पाया जाता है। ये दो चीजें आप अष्टामुडी लेक के बारे में याद रखोगे। ठीक है, तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट लेक है शष्टामकोटा लेक। देखो ये फोन मेरे लिए नया है तो इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पर। थर्ड लेक इज शष्टामकोटा लेक। कौन सी लेक है, शष्टामकोटा लेक। शष्टामकोटा लेक के बारे में आपको क्या याद रखना है, शष्टामकोटा लेक सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है केरला की। तो अगर पूछे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया की नहीं पूछा है, इंडिया की वुलर लेक है, केरला की पूछ रहा है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ केरला क्या है, हमारी शष्टाम। देखो दो तरह की लेक होती है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, जिसमें साल्टिस कंटेंट होता है, जिसको साल्ट वाटर लेक भी आते हैं या ब्रैकिश वाटर लेक। दूसरा आ गया हमारे पास फ्रेश वाटर, जो खारा पानी जिसमें नहीं होता, नेचुरली अकरिंग फ्रेश वाटर लेक है। तो शष्टामकोटा लेक एक फ्रेश वाटर लेक है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला की। ठीक है, ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का भी पार्ट है, रामसर साइड पे भी आती है शष्टामकोटा लेक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताओ, क्वीन ऑफ लेक्स किस लेक को बोलते हैं, क्वीन ऑफ लेक। इन तीनों में से एक आपका आंसर निकल जाएगा। क्वीन ऑफ लेक्स किस लेक को बोलते हैं, ठीक है, शष्टामकोटा को बोलते हैं, अष्टामुडी, वेम्बनाड लेक या किसी और लेक को बोलते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे। ठीक है, तो क्या कवर कर लिया, तमिलनाडु में चंबारम्बकम लेक कर ली, रिवाइज भी साथ साथ करते चलेंगे। वेम्बनाड लेक, अष्टामुडी लेक और शष्टामकोटा लेक केरला में हमें कवर होगी। चलो इसके ऊपर मूव करते हैं। उसके ऊपर स्टेट आ जाती है हमारी आंध्र प्रदेश। देखो दो हैं, पहली बात, एक यहाँ पर दो ही हमें कवर करनी है। एक तो यहाँ पर नीचे आ जाती है हमारे पास पुलिकट लेक। कौन सी लेक आ जाती है, पुलिकट लेक। पुलिकट लेक, देखो पुलिकट लेक ना, पुलिकट लेक जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में पड़ती है, ये याद रखना। पुलिकट लेक जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में पड़ती है। ये सेकंड नंबर पे, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की। पहले नंबर पे चिलिका लेक है, उड़ीसा पढ़ाऊंगा बता दूंगा। सेकंड नंबर पे ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की, कौन सी, पुलिकट। ब्रैकिश वाटर मतलब खारे पानी वाली लेक है सेकंड नंबर पे। ठीक है, कौन सी लेक है, पुलिकट लेक। किस किस के बीच में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। ठीक है, इसको बेसिकली लगून कहते हैं, इनको बोलते हैं लगून। इवन चिलिका भी जो है ना वो लगून है। लगून बेसिकली लेक मतलब लगून, इसको लगून कहते हैं। लगून क्या होता है, कई बार पता क्या होता है, ये सी वाटर बेसिकली क्या है, पुलिकट लेक कैसे बनी है, सी का पानी अंदर चला गया और बाद में यहाँ पर एक इस तरह का बैरियर बन गया, तो इसका मतलब वो लेक बन गई ना। और बेसिकली ये लेक सी के वाटर से ही बनी है। सी का पानी जो है लैंड के अंदर चला गया और बाद में वो कवर हो गया बाय रॉक्स, तो इसका मतलब वो लेक की फॉर्म ले गया। तो इस लेक को हम क्या कहते हैं, पुलिकट लेक। तो पुलिकट लेक एक ब्रैकिश वाटर लेक है, खारे पानी का लेक है, और दूसरा एक लेगून है। ठीक है, ये दो पॉइंट आप याद होंगे। इवन चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो हमारा ब्रैकिश वाटर लेक है वो चिलिका लेक है, वो भी एक लगून ही है। लगून क्या होता है, जब सी वाटर का एरिया जो है ना वो सी के साथ सेपरेट हो जाता है किसी रीफ के साथ, मतलब किसी रॉक के साथ। जैसे देखो ना, पहले ये पूरा क्या था, पूरा ये सी ही था यहाँ पर, फिर मान लेते हैं कि क्या होता है यहाँ पर एक रॉक बन जाती है, तो ये सी का पानी यहाँ पर अंदर स्टोर हो गया ना, तो ये क्या बन गया, बेसिकली लगून बन गया। इसको क्या बोलते हैं, लगून। तो आंध्र प्रदेश में हमने किसको कवर करा, पुलिकट लेक। किसके बीच में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। ब्रैकिश वाटर लेक है सेकंड नंबर पे इंडिया की। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है श्रीहरिकोटा है यहाँ पर। ठीक है, इसी पुलिकट लेक में क्या है, श्रीहरिकोटा। यहाँ से क्या, हमारी मिसाइल वगैरह हम क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, हमारे रॉकेट्स वगैरह जो स्पेस में जाते हैं वो श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च होते हैं। ठीक है, क्लियर है सर, समझ आ गया पुलिकट लेक के बारे में। आंध्र प्रदेश में एक और लेक आपने याद रखनी है, कोलेरू लेक। बस दो लेक आंध्र प्रदेश के आपने याद रखनी थी। एक थी हमने कर ली पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, दूसरी आगे कोलेरू लेक जो पूरी कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। पूछे कौन कौन सी रिवर के बीच में, बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी। तो रिवर सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया है 3 4 5 6 दिन पहले ही, उसको देख लो। तो कोलेरू लेक किसके बीच में, कृष्णा और गोदावरी के बीच में। एग्जाम में पूछेगा
पुलिकट लेक कौन सी लेक थी? ब्रैकिश वाटर लेक। पूछेगा कोलेरू लेक कौन सी लेक है? तो फ्रेश वाटर लेक। कोलेरू लेक कौन सी लेक है? तो फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेशन आप पता क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे इनमें से कौन सी फ्रेश वाटर है, कौन सी ब्रैकिश वाटर। एक तरफ फ्रेश वाटर लिखना, दूसरी तरफ फिर लिखना ब्रैकिश वाटर। जैसे अभी तक हमने जो देखी उसमें कलेरू लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है, उसके बाद हमने पुलिकट लेक देखी वो ब्रैकिश वाटर लेक थी। तो ये पॉइंट आप याद कर सकते हो। ठीक है, आंध्र प्रदेश कवर हो गया, 3 स्टेट कवर होगी, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। केरला में 3 देख ली, तमिलनाडु में चंबारम्बकम देख ली और आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट देख ली। पुलिकट जो है बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना है, कोलेरू जो है वो पूरी आंध्र प्रदेश में और फ्रेश वाटर लेक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कर्नाटका में कोई मेजर नहीं है, गोवा में भी नहीं है। अब चलते हैं तेलंगाना में। देखो तेलंगाना में इंपॉर्टेंट बस आपने याद रखनी है, 2 लेक्स यहाँ पर याद रखनी है आपने। एक है हुसैन सागर लेक, एक है हुसैन सागर लेक और दूसरा उस्मान सागर लेक। ठीक है, उस्मान सागर। तो ये 2 लेक्स पूछे कहाँ पर है, ये पूछा भी है जेकेएसएसबी ने। हुसैन सागर लेक कहाँ पर है? तो तेलंगाना में। ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है, बिटवीन जैसे वो कृष्णा और गोदावरी के बीच में था ना, तो ये हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में, इन दोनों को के बीच में है कौन सी? हुसैन सागर लेक। ठीक है, हुसैन सागर, उस्मान सागर 2 लेक्स हैं, कहाँ पर है? तेलंगाना में। हुसैन सागर किसके बीच में है? हैदराबाद और सिकंदराबाद में। कर्नाटका में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, गोवा में नहीं है, इन दोनों को हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहां तक हमारी कवर होगी। देखो इस तरह से कवर करते चलेंगे, स्टेट भी कवर होती जाएगी, उसमें कौन सी लेक है ये भी पता चलता जाएगा, उस स्टेट उस लेक की इंपॉर्टेंट क्वालिटी भी देख लेंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र में 2 लेक्स आपने याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। महाराष्ट्र ये स्टेट आ गया, इसमें 2 लेक्स आपने याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट लेक है यहाँ की लोनार लेक। ठीक है, लोनार लेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले पूछेगा लोनार लेक महाराष्ट्र की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये पूछे तो बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट। तो लोनार लेक इज इन द बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। देखो सबसे इंपॉर्टेंट लोनार लेक के बारे में आपने याद रखनी है, ये क्रेटर लेक है। मतलब क्या हुआ बेसिकली, बाहर से एक मेटेओराइट आया, मतलब स्पेस से जो टुकड़ा रॉक का जो टूट के आपको दिखता है ना, आप बचपन में बोलते हैं तारा टूट के नीचे आ रहा है, वो बेसिकली मिट्योर होता है। अगर वो स्पेस में ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसको मिट्योर बोलते हैं, अगर वो अर्थ तक पहुंच जाए उसको बोलते हैं मेटेओराइट। अगर किसी मेटेओराइट अर्थ में आके गिरता है और उसकी वजह से कोई खड्डा क्रिएट हो जाता है, क्रेटर जिसे बोलता है, उसमें लेक बन जाता है, उसको बोलते हैं क्रेटर लेक। तो लोनार लेक एक तरह का कौन सा लेक है? क्रेटर लेक है, बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र की, मेटेओराइट की वजह से बना है, इतना याद कर लोगे। और दूसरा महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट लेक आपने याद रखना है, सलीम अली लेक। जैसे सलीम अली नेशनल पार्क है ना जम्मू कश्मीर में, सलीम अली लेक पूछे कहां पर है तो वो कहां पर है? महाराष्ट्र। वो जम्मू कश्मीर मार्क आप नहीं करोगे। क्लियर हो गया। महाराष्ट्र में 2 देखे, लोनार लेक और सलीम अली लेक। लोनार लेक जो है वो बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट में और क्रेटर लेक है, मेटेओराइट के इंपैक्ट से बना, और सलीम अली लेक भी कहां पर है? हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र से ऊपर चलते हैं हम, यहां पर देखते हैं ओडिशा में। देखो ओडिशा में सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ओडिशा में चिलिका लेक आपको याद रखना है। चिलिका लेक है लार्जेस्ट, चिलिका लेक क्या है? लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है, सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश बोलो, साल्ट वाटर लेक बोलो, और ये लगून है, ये भी याद कर लेना, लगून है। पुलिकट लेक भी लगून है और चिलिका लेक भी लगून है। लगून क्या है बता दिया आपको। तो चिलिका के बारे में आपने ये याद रखें, लार्जेस्ट लगून है इंडिया का, ऐसे बोलो, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है इंडिया का, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है इंडिया की। ये सारी चीज़ें आपने इसके बारे में याद रखनी है। और चिलिका लेक के बारे में एक और चीज़ याद रखोगे, ये एक लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है ऑलिव रिडले टर्टल। तो ऑलिव रिडले टर्टल अपनी नेस्टिंग जो है यहाँ पर करते हैं, ये पॉइंट भी आप ओडिशा के चिलिका लेक के बारे में याद कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, ज़्यादा नहीं था इसमें। ओडिशा में चिलिका लेक याद करोगे काम बन जाएगा। और इंपॉर्टेंट ये देखना कि लार्जेस्ट लगून है इंडिया का। ठीक है, अब चिलिका लेक देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बता दूंगा। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में एक यहाँ पर लेक है, इसके बारे में पढ़ लेंगे, रिहान गोविंद वल्लभ पंत सागर, इसको देख लेंगे। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में आपको एग्जाम में पूछे तावा रिजर्वायर कहाँ पर है या तावा लेक कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? तावा रिजर्वायर, तावा रिवर पे है मध्य प्रदेश में। एग्जाम में पूछे भोजतल लेक कहाँ पर है, भोजतल लेक कहाँ पर है, तो वो भी मध्य प्रदेश में। ठीक है, एग्जाम में पूछे गांधी सागर लेक कहाँ पर है, गांधी सागर लेक एग्जाम में पूछे कहाँ पर है, वो भी मध्य प्रदेश में। ठीक है, गांधी सागर एक मेन मेड लेक है। ठीक है, डैम के थ्रू बनता है। अभी मैं इंपॉर्टेंट डैम्स इन इंडिया पे एक लेक्चर लाऊंगा, तब ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। रिवर्स, लेक्स और डैम्स जब तीनों कवर हो जाते हैं ना, तब रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया कवर होते हैं। डैम्स की वजह से आर्टिफिशियल लेक्स बनते हैं। तो अभी थोड़ा बता देता हूँ, गांधी सागर पूछे लेक कहाँ पर है या गांधी सागर डैम कहाँ पर है, तो ये मेन मेड लेक है, कहाँ पर है, ये बेसिकली मध्य प्रदेश। कौन सी रिवर पे है? चंबल रिवर में। कौन सी रिवर पे है? चंबल। देखो मध्य प्रदेश में 3 देख लिए, तावा मध्य प्रदेश में, भोजतल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, और चंबल के ऊपर गांधी सागर भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चंबल के बारे में इतना याद कर लो कि चंबल में हमारे 3 मेनली आप याद रखोगे, 3 मेनली लेक्स हैं चंबल रिवर में।
चंबल रिवर में देखो, याद कर लो, चंबल रिवर में 3 मेजर हमारे लेक्स आ जाते हैं। एक तो मैंने अभी आपको बता दिया कौन सा, गांधी सागर, ये कहाँ पर पड़ा, मध्य प्रदेश में। एक है राणा प्रताप सागर, कौन सा, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। और दूसरा आ गया जवाहर सागर, जिसको जवाहरलाल नेहरू पे नाम पे रखा गया है, जवाहर सागर। ये दोनों कहाँ पर है, राजस्थान में। ये किसके ऊपर है, ये भी चंबल रिवर के ऊपर है। गांधी सागर भी चंबल रिवर के ऊपर था, बट ये राजस्थान में है, राणा प्रताप और जवाहर सागर। और जो हमारा गांधी सागर है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन कौन से देख लिए, तावा, भोजतल, और कौन सा देख लिया हमने, तीसरा देख लिया गांधी सागर। ठीक है, और देखते हैं मध्य प्रदेश में और कौन सा है। मध्य प्रदेश में और इंपॉर्टेंट कौन सा लेक है हमारा, मध्य प्रदेश में एक और इंपॉर्टेंट लेक है हमारा, जिसको आप याद रखोगे, अपर लेक। कौन सा, अपर लेक। इसका दूसरा नाम है भोजतल लेक। ठीक है, अपर लेक या भोजतल लेक, ये कहां पर है, ये भी मध्य प्रदेश में। ठीक है, भोपाल के पास है। दिस इज क्लियर। मध्य प्रदेश भी कवर हो गया। अभी तक क्या देख लिया, उड़ीसा में भी देख लिया, मध्य प्रदेश भी देख लिया। अब मध्य प्रदेश के साथ कौन सा रह गया, महाराष्ट्र हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। अब हमारे रह गया गुजरात। तो गुजरात में इंपॉर्टेंट कौन कौन सी लेक है, 2 लेक याद कर लो, काम बन जाएगा। एक है नाल सरोवर, नाल सरोवर पूछता है एग्जाम में, नाल सरोवर लेक कहां पर है, गुजरात में। दूसरा उकाई लेक। ठीक है, उकाई लेक, उकाई डैम जो है बेसिकली उस पे लेक है। ठीक है, उसमें एक कौन सी रिवर पे, तापी रिवर के ऊपर। तो तापी रिवर के ऊपर उकाई डैम है ना, उसी में जो लेक बना हुआ है। देखो होता क्या है बेसिकली, देखो ना यार, ये रिवर जा रही है, रिवर में पानी रोक दिया तो ये पीछे लेक ही तो बन गया। तो ये लेक होता है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल लेक, जो हमने खुद बनाए, इसी को डैम्स बोलते हैं। तो डैम्स में इसके बाद लेक्चर लाऊंगा, उसमें ये सारा पढ़ा दूंगा। अभी आप थोड़ा याद करो कि नाल सरोवर भी कहाँ पर है, गुजरात में। उकाई भी जो हमारा लेक है, उकाई डैम पे, वो कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात भी क्लियर हो गया। अब गुजरात से ऊपर चलते हैं हम राजस्थान में। देखो ध्यान से अगर करोगे, मैं रिवाइज भी करवा दूंगा एट द एंड, सभी स्टेट्स में रिवाइज के बाद मैंने देखो यहाँ पर मैप्स डाले हुए हैं, जिसके हेल्प से हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, वहां पर लेक्स डाले हुए हैं, बट यहाँ पर मैं खुद इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप खुद, अगर इसी तरह आप भी एक मैप लेके खुद आर्टिफिशियल मैप खुद बना के ना दिमाग में ऐसे फिल करोगे, या एक नोटबुक में बना के फिल करोगे ना, तो भूलती नहीं है चीजें। ऐसे तो मैं आपको 2 मिनट में बता दूं, ये लेक यहाँ पर है, स्टेट्स का नाम लिख दूं सामने, कुछ याद नहीं रहने वाला। मैप देखोगे थोड़ी चीजें दिमाग में, पिक्चर्स बनती जाएंगी। अब हम गुजरात का मूव करते हैं राजस्थान में। देखो राजस्थान में कुछ इंपॉर्टेंट लेक है। सबसे पहली लेक आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, सांबर लेक। सांबर लेक, सांबर लेक कहां पर है, राजस्थान में। इंडिया की सबसे बड़ी इनलैंड साल्ट वाटर लेक है, इंडिया की सबसे बड़ी इनलैंड। देखो कंफ्यूज होती है चिलिका और सांबर लेक में। देखो सांबर लेक, चिलिका लेक जो है ना, वो सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक है, लेकिन वो इनलैंड नहीं है। इनलैंड मतलब पूरा जमीन के अंदर वो नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो लगून है, वो लगून तो सी वाटर से बनता है। बट अगर पूछे कोई इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड, मतलब पूरी जमीन के अंदर, मतलब ये पूरी राजस्थान के अंदर ही लैंड पे ही है, तो वो कौन सी साल्ट वाटर लेक है, वो सांबर लेक है। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद दूसरी है पुष्कर लेक। तो पुष्कर लेक भी अगर आपको पूछे कहाँ पर है, तो पुष्कर लेक भी हमारी राजस्थान में। उसका पूछे देबार लेक, देबर लेक जिसे कहते हैं, देबर लेक पूछे कहाँ पर है, राजस्थान में। देबर लेक का दूसरा नाम है जयसमंद लेक। कौन सी लेक, जयसमंद लेक। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये एशिया की 2nd नंबर पे सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। इंडिया की 2nd नंबर पे सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। इंडिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक है, जिसको रिहांद डैम भी कहते हैं। रिहांद डैम सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ और यूपी के बीच में रिहांद रिवर पे है, जो ट्रिब्यूटरी है सोन की। सन रिवर जो है गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है, उसकी ट्रिब्यूटरी जो रिहांद है, उसी के ऊपर जो डैम बना हुआ है, जिसको बोलते हैं रिहांद डैम या गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, वो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है इंडिया का। ये 2nd नंबर पे देबारिया जयसमंद लेक बोलते हैं इसको। तो ये भी आप याद रख सकते हो, ये भी राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद ये आ गया देबार लेक, जयसमंद लेक। एक राजसमंद भी है यहाँ पर। कौन सी लेक है, राजसमंद लेक। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है राजस्थान की। तो बाकी सारी ये साल्ट वाटर है, बट जो राजसमंद लेक है ना, ये याद करना है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है राजस्थान की। ठीक है, इसके बाद 2 और लेक याद कर लोगे आप, दैट इज पंचभद्र लेक। कौन सी लेक आ गई, पंचभद्र लेक और दिदवाना लेक। ये भी पूछता है दिदवाना लेक कहाँ पर है, तो दिदवाना लेक कहाँ पर है, ये राजस्थान। ये दोनों साल्ट वाटर लेक है और यहीं से इंडिया का मैक्सिमम साल्ट भी बनता है। ठीक है, टाटा साल्ट। सर समझ आ गया, एक बार वापस रिवाइज करो। तो राजस्थान एक बार वापस रिवाइज कर लें, राजस्थान में बहुत कुछ था। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी लेक है राजस्थान में, एक तो सांबर लेक, इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। पुष्कर लेक, देबार लेक और जयसमंद लेक कहते हैं। 2nd लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है राजसमंद लेक, हमने देख लिया, वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है राजस्थान में। और पंचभद्र और दिदवाना लेक भी यहाँ पर है राजस्थान में, सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, राजस्थान कवर हो गया, कोई दिक्कत राजस्थान में आपको नहीं होनी चाहिए। 2nd लार्जेस्ट ये बता दिए, ये मैं बोल रहा था यूपी और छत्तीसगढ़ के बीच में एक लेक है हमारे पास। इस लेक का नाम है बेसिकली रिहांद डैम है। कौन सा है, रिहांद डैम। ये रिहांद रिवर के ऊपर, रिहांद रिवर सन की ट्रिब्यूटरी है। इसी का नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम या गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक। ये इंडिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, डैम के पीछे हमने खुद ही बनाया हुआ है, तो इसलिए इसको लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इंडिया की बोला जाता है।
सर समझ आ गया, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मूव करते हैं राजस्थान के बाद कहाँ पर, यूपी में कुछ इतना इंपॉर्टेंट है, बिहार में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, एग्जाम में पूछी जाती है, कनवार लेक, कन्वर लेक, कनवार लेक या कन्वर लेक बोलो, पूछा जाता है ये कहाँ पर है, ये बिहार में है, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है काबरतल लेक, क्या नाम है, काबरतल झील। काबरतल झील अगर पूछे ये कहाँ पर है, काबरतल झील कहाँ पर है, काबरतल झील कहाँ पर है, काबरतल झील हमारी बिहार में। काबरतल झील कनवार लेक का ही दूसरा नाम है काबरतल झील, कहाँ पर है, बिहार में। अब एग्जाम में ये पूछेगा ये किस तरह की लेक है, तो ये एक ऑक्सबो लेक है, ठीक है। हमारी जैसे वुलर लेक ऑक्सबो लेक है ना, इस तरह कनवार लेक भी ऑक्सबो लेक। अब पूछोगे ऑक्सबो लेक क्या होती है, ठीक है, ये समझ लेते हैं पहली बात। देखो फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है, ये रिवर आ रही है ना, यहाँ से रिवर का ये रास्ता है, ये रिवर ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है। अब टाइम के साथ क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टक्कर कर 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 करके रिवर अपना रास्ता चेंज कर देती है। पहले रिवर ऐसे जा रही थी ना, अब रिवर धीरे धीरे ऐसे मुड़गी और ये कुछ पोर्शन जो है रिवर से अलग हो गया बिल्कुल। ये जो पोर्शन रिवर से अलग हो गया, इसमें पानी है, ये जो बन जाता है दैट इज नोन एज ऑक्सबो लेक, मतलब ऑक्सबो लेक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक का मतलब है एक रिवर जो है जब मिएंडर करती है ना, मतलब ऐसे घूम घूम के जाती है, ऐसे ऐसे घूम घूम के जा रही है, तो कुछ पोर्शन इसका टूटने शुरू हो जाता है, जो पोर्शन टूट के अलग हो जाता है वो एक लेक बन जाता है, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। वुलर लेक भी ऑक्सबो लेक है। वुलर लेक किस रिवर की मेंडरिंग की वजह से बनती है, झेलम रिवर की वजह, इसलिए बोलेंगे जम्मू कश्मीर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जम्मू कश्मीर की रिवर लेक्स पढ़ाया हुआ है। इसी तरह कनवार लेक बनती है, जो गंडक रिवर आपने नाम सुनी है ना, गंडक रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी पढ़ाया है ना रिवर्स ऑफ इंडिया में अच्छे से, तो गंडक रिवर जो है वो भी मेंडरिंग करते हैं, उसकी वजह से ऑक्सबो लेक बनता है जिसका नाम है कनवार लेक, जिसको काबरतल झील भी कहते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा वाई कनवार लेक इज नोन एज ऑक्सबो लेक, ठीक है। ये कहाँ पर है, बिहार में, ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यूपी कवर हो गया, बिहार कवर हो गया, उसका ऊपर चलते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेट है उत्तराखंड पे, पहले हरियाणा में देख लेते हैं, यहाँ पर हरियाणा से स्टार्ट करें, ठीक है। हरियाणा में क्या, हरियाणा में सिर्फ आपने याद रखना है सूरज कुंड। तो सूरज कुंड, देखो कंफ्यूजन हो सकती है सूरज तल और सूरज कुंड में। सूरज कुंड हरियाणा में, सूरज कुंड लेक कहाँ पर है, हरियाणा में। सूरज कुंड लेक कहाँ पर है, हरियाणा में। जब मैं सूरज तल पढ़ाऊंगा ना, सूरज तल वो हिमाचल प्रदेश में होगी। सूरज तल जो है वो हिमाचल प्रदेश, सूरज ताल जिसे कहते हैं वो हिमाचल प्रदेश में, सूरज कुंड कहाँ पर है, हरियाणा में। तो ये कंफ्यूजन आप बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखोगे। पंजाब में अगर देखें, पंजाब में दो याद कर लो, एक तो हरिके, एक हरिके कहाँ पर, हरिके बैराज भी बताया था पंजाब में, और दूसरा रोपर, ये दोनों कहाँ पर है, पंजाब में। लेक्स कहाँ पर है, पंजाब में। हरिकर लेक कहाँ पर है, हरिके लेक कहाँ पर है, पंजाब में है। और दूसरा हमारा जो रोपर लेक है वो कहाँ पर है, हरिके और रोपर लेक कहाँ पर है, पंजाब में है, ये आपने याद रखना। अब चंडीगढ़ में एक इंपॉर्टेंट लेक है, चंडीगढ़ क्या है, जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की, जो हरियाणा और पंजाब की जो कॉमन आ जाता है। तो अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़ का, इंपॉर्टेंट याद रखना, चंडीगढ़ में एक इंपॉर्टेंट लेक है जहाँ पर घूमने के लिए भी जाते हैं, सुखना लेक। तो सुखना लेक कहाँ पर है, चंडीगढ़ में, ये पॉइंट भी आप याद करोगे। पंजाब में कौन कौन सी देख ली, देखो यार दो लेक से इंपॉर्टेंट, हरिके लेक, रोपर लेक कहाँ पर है, पंजाब में। हरियाणा में सूरज कुंड देखिए। सूरज ताल कहाँ पर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में। बट अगर मैं सुखना लेक की बात करूं तो सुखना लेक कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। आपके दिमाग में बहुत खिचड़ी पक रही होगी, इस लेक्चर को 2 बार देख लेना, और मैप जो मैंने साथ में डाले पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, उस मैप को एग्जाम में देख के जाना, काम बन जाएगा, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली बार समझ आ रहा है वही बहुत है, बट धीरे धीरे रिवाइज भी हो जाएगा। 1-2 बार सुन लोगे ना, मेरी वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, मुझे इतना विश्वास है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, पंजाब भी कवर हो गया, हरियाणा भी कवर हो गया, ठीक है। उसके साथ आप ऊपर चलते हैं, उत्तराखंड देख लेते हैं ना। उत्तराखंड इंपॉर्टेंट देवभूमि, इसमें इंपॉर्टेंट लेक्स हैं हमारी। देखो इसमें एक भीमतल लेक है, ये तो बिल्कुल मत भूलना, भीमतल लेक, ठीक है, नैनीताल में, नैनीताल में है। नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। एग्जाम में पूछेगा लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, तो नैनीताल को बोलते हैं। भीमतल लेक भी नैनीताल में है, उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेक है रूपकुंड लेक, इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, डिफरेंट एग्जाम में, चाहे एसएससी वगैरह में भी। रूपकुंड लेक इसको बोलते हैं। रूपकुंड लेक का एग्जाम में दूसरा नाम पूछा जाता है, इसका नाम मिस्ट्री लेक भी है और स्केल्टन लेक भी है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन के बहुत ज्यादा स्केल्टन पाए जाते हैं और उसका रीजन नहीं पता चल रहा है, इसलिए इसको स्केल्टन लेक भी, हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन स्केल्टन यहाँ पर पाए गए, तो रूपकुंड लेक को बोला जाता है, इसको मिस्ट्री लेक भी कहते हैं, ठीक है। और इधर नैनी लेक भी है, नैनीताल में नैनी लेक या नैनीताल लेक भी कहते हैं। ये क्रीसेंट शेप है, मतलब आपने देखा होगा ना चंद्रमा की जो शेप बनती है ना ऐसी वाली, इसको बोलते हैं क्रीसेंट शेप। तो क्रीसेंट शेप में ये लेक है, नैनी लेक कहाँ पर है, नैनीताल में। उत्तराखंड में 3 इंपॉर्टेंट देख ली, भीमतल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। रूपकुंड को मिस्ट्री लेक भी कहते हैं, और दूसरा इसका नाम स्केल्टन लेक भी, यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन स्केल्टन पाए गए। और तीसरा हमने देखा नैनी लेक, नैनीताल में, ये क्रीसेंट शेप लेक है। उत्तराखंड भी हमारा कवर हो गया, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश में मूव करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक है, देखो
रेणुका लेक पूछे कहाँ पर है तो हिमाचल। रोपर लेक था, ये पंजाब के साथ कंफ्यूज मत करना, पंजाब में रोपर लेक था, यहाँ पर कौन सी है रेणुका लेक। रेणुका लेक पूछे कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में। सूरज तल पूछे कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में। सूरज कुंड पूछे तो वो हरियाणा में था, तो सूरज तल लेक भी कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में, और चंद्रताल भी कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में। ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो हम हिमाचल प्रदेश में याद रखें। कौन से सर? एक तो आ गया रेणुका, दूसरा आ गया सूरज ताल और तीसरा आ गया चंद्रताल। ये हमें इजीली समझ आ गया, ठीक है। देखो मेरी राइटिंग को बिल्कुल इग्नोर करना, राइटिंग तुम्हें मेरी समझ नहीं आने वाली है, मेरे वर्ड्स पे फोकस करो और लिखो अपनी नोटबुक में इस तरह से चीज़ें दिमाग में। अगर मैं अच्छा यहाँ पे पिरो के लिखूंगा तो लेक्चर 1.5 घंटे का बन जाएगा, कोई फायदा नहीं आपका टाइम वेस्ट करना। भाई मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम कवर करना मेरा एजेंडा रहता है, ना ही मेरा टाइम इतना फ्री है, मेरा भी प्रीशियस टाइम है और आपका भी प्रीशियस टाइम है, तो दोनों का टाइम वेस्ट ना, इसलिए जितना मेरे से बन पाएगा मैं आपको करूँगा। और आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी और आपको पता चल रहा होगा कितनी मेहनत की जा रही है। इसलिए आप भी थोड़ा पेन नोटबुक लेके अपने एंड पे, आप खुद के लिए मेहनत कर रहे हो, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एग्जाम निकलेगा तो आपका निकलेगा, आपका क्वालिफाई होगा तो आपको एडवांटेज होगा, मुझे खुशी मिलेगी, मैं अपनी हैप्पीनेस के लिए ये करता हूँ और आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए करते हो। तो ये दोनों चीज़ों को अपने दिमाग में रख के ना तो मेहनत करना, साथ साथ पढ़ना, ठीक है। एटलीस्ट मेरी मेहनत को देख के ही खुद मेहनत कर लेना। अब जम्मू कश्मीर देखो, पहली बात तो इस मैप इनकम्प्लीट है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब अलग है, तो ऐसे कर लेते हैं। ये आ गया जम्मू कश्मीर, ये आ गया लद्दाख। जम्मू कश्मीर में देखो, मैं आपको जम्मू कश्मीर के सारे लेक्स यहाँ पर नहीं बताऊंगा। अगर अभी जाके इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद लेक्स और जम्मू कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर वाली प्लेलिस्ट में पढ़ा, उसको साथ साथ कवर कर लेना। उधर क्वेश्चन डी पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर का आपने पेपर देना, तो यहाँ से वो कवर नहीं होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत मेहनत से जम्मू कश्मीर के सारी लेक्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है, सारे रिवर्स को अच्छे से पढ़ा है, वहाँ पर आप इसको कवर करोगे। फिर भी बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर की 3 इंपॉर्टेंट लेक्स तो बता ही देता हूँ यहाँ पर। एक तो डल लेक याद कर लो, जम्मू कश्मीर में है, आप सबको पता है। वुलर लेक भी जम्मू कश्मीर में है, और मानसबल, और तो बहुत सारी लेक हैं यार, तो आप देख लेना, ठीक है। डल लेक की खासियत, डल लेक को बोलते हैं ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। श्रीनगर सिटी में इसको ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर कहते हैं, ये पॉइंट आप याद रखना। वुलर लेक की बात करें, वुलर लेक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है कि ऑक्सबो लेक है, ठीक है, ये मेंड्रिंग से बना है झेलम रिवर के। दूसरी बात, तुलमुल प्रोजेक्ट, उसमें बताया था तुलमुल प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तुलमुल प्रोजेक्ट वुलर लेक बांडीपुरा में, तुलमुल प्रोजेक्ट वुलर लेक के ऊपर बांडीपुरा में, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है, वुलर लेक के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लार्जेस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक पूछे कौन सी है तो वुलर लेक। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया वुलर लेक। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया चिलिका लेक। लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया दैट इज सांबर लेक। तो ये चीजें याद रखना, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ गई मानसबल लेक। तो मानसबल लेक इज द डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया, ये भी कहाँ पर है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो और भी बहुत सारी जम्मू कश्मीर की लेक हैं, वो आप उस वीडियो से कवर करेंगे। अब जम्मू कश्मीर का ऊपर यहाँ पर हमारा कौन सा आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा लद्दाख। तो ये पोर्शन था लद्दाख। लद्दाख में दो लेक याद कर लो, एक है पैंगोंग से लेक, पैंगोंग सो लेक, ये याद कर लो, और सोमरीरी लेक। ये दोनों कहाँ पर हैं, ये दोनों लद्दाख में। एग्जाम में आप पूछ रहे कहाँ पर हैं तो लद्दाख मार्क कर लेना, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा नॉर्दर्न, साउदर्न, वेस्टर्न जो सेंट्रल पोर्शन है ये कवर हो गया। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। नॉर्थ ईस्ट वाले में बिहार तक हमने कवर कर लिया, नॉर्थ ईस्ट यहाँ से हम यहाँ पर कवर करेंगे, जो हमारी 7 सिस्टर प्लस सिक्किम है, इसको कवर करेंगे। देखो सिक्किम में इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है शो लामू लेक। शो लामू लेक एग्जाम में पूछे विच इज द हाईएस्ट लेक इन इंडिया, तो शो लामू लेक, इसका सो लामू भी नाम है, ठीक है, सो लामू भी कहते हैं। अब आप कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन यहाँ पर होती है, देखो एग्जाम में आपको पूछेगा, अगर सपोज करो पूछा हुआ विच इज द हाईएस्ट लेक इन इंडिया और एग्जाम में शोलामू ऑप्शन में नहीं है, तो फिर दूसरा नाम यहाँ पर होगा गुरु डोंगमर लेक। तो गुरु डोंगमर लेक, ये दोनों लेक जो है सिक्किम में आसपास लेक हैं। तो शोलामू लेक जो हाईएस्ट लेक है इंडिया की, सेकंड हाईएस्ट है गुरु डोंगमर लेक। बट कई बार क्या होता है शोलामू देता ही नहीं है ऑप्शन में, गुरु डोंगमर देता है, फिर आप गुरु डोंगमर में करोगे। बट अगर शोलामू वहां पर प्रेजेंट है तो आप शोलामू पे मार्क करोगे। तो शोलामू लेक इज द हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया, सेकंड हाईएस्ट गुरु डोंगमर है। अगर ऑप्शन में शोलामू नहीं है तो गुरु डोंगमर पे मार्क कर देना, ठीक है। और एक और लेक है यहाँ पर, दैट इज नोन एज सोमगो लेक। तो सोमगो लेक भी कहाँ पर है, ये भी सिक्किम में है, ये एक ग्लेशियर लेक है, ये भी आप याद कर लेना। 3 देख लिए सिक्किम में, एक तो शोलामू जिसको सोलामू भी कहते हैं, हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया। गुरु डोंगमर लेक सेकंड हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया, ऑप्शन में शोलामू नहीं है, गुरु डोंगमर मार्क करोगे। तीसरा सोमगो लेक, ये ग्लेशियर लेक है, ये भी कहाँ पर है सिक्किम में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में इतनी ज्यादा लेक्स नहीं है, 3-4 हैं, अभी देख लेते हैं। असम में जो है 2 लेक आपने याद रखनी है, एक है दीपोर बील जो है पूछेगा कहाँ पर है तो असम में है, याद रखना। और हैफलॉन्ग लेक, ये तो मैं कम चांसेस है पूछने का, बट याद कर लो हैफलॉन्ग लेक भी कहाँ पर है, असम में। दीपोर लेक और हैफलॉन्ग लेक कहाँ पर है, असम में, याद कर लेना। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में किस स्टेट में, मेघालय में उमियम लेक, बहुत बार पूछा एग्जाम में।
उमियम लेक कहाँ पर है, मेघालय में, ये याद कर लेना, ठीक है। और इसको छोड़ के एक हम मणिपुर का देखेंगे, मणिपुर में इंपॉर्टेंट लेक है, ये तो बिल्कुल याद कर लेना, लोकतक लेक, ठीक है। लोकतक लेक कहाँ पर है, मणिपुर में। ये नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी लेक है, पहली बात फ्रेश वाटर लेक है, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी है। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, बहुत बार आपको बताया, यहाँ पर नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड का, वर्ल्ड में इकलौता फ्लोटिंग, मतलब ये पानी में इसी लेक पर फ्लोट कर रहा होता है नेशनल पार्क, मतलब पैचेस की फॉर्म है जिसको फुमडीज कहते हैं। तो बेसिकली ये याद कर लें, लोकतक लेक कहाँ पर है, मणिपुर में। दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्स। तो सारी लेक्स इंडिया की इंपॉर्टेंट जो है वो कवर कर ली, बट ये लेक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आर्टिफिशियल लेक्स हमें कवर करनी है जिनको बोलते हैं डैम्स, वो अभी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सेकंड, आपने लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर और रिवर्स आपने साथ साथ कवर कर लेने। बाकी इंडिया की रिवर्स का लेक्चर्स ऑलरेडी आया हो, तो एक बार इसको लेक्स को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम उसके बाद PYQs पे चलते हैं। रिवीजन यहाँ से नहीं करेंगे, रिवीजन के लिए मैंने एक और मैप डाल दिया यहाँ पर, तो रिवीजन हम यहाँ से करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे वे में रिवाइज होता है। तो सबसे पहले हमने तमिलनाडु से स्टार्ट करते हैं नीचे। यहाँ पर तमिलनाडु में मैंने एक ही लेक आपको मेन बोला था, जो आपने तमिलनाडु की लेक जो है याद रखनी है, वो कौन सी थी, चंबारमकम लेक। कहाँ पर थी, तमिलनाडु में, चेन्नई में पानी सप्लाई करते हैं, अड्यार रिवर यहाँ से निकलती है। 3 यहाँ पर देखी थी, वेम्बनाड लेक, शष्टामकोटा लेक और अष्टमुडी लेक केरला में देखी थी। इनकी सारों की क्वालिटी मैंने बता दी। वेम्बनाड लेक लॉन्गेस्ट है, ये याद कर लेना। अष्टमुडी में क्याल्स वाला सिस्टम है बैकवर्ड। शष्टामकोटा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला की, और रामसर साइड में भी आती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर, ये ऊपर चलो, आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ब्रैकिश वाटर सेकंड लार्जेस्ट, और यहाँ पर कौन सी है, कोलीरू लेक फ्रेश वाटर लेक है आंध्र प्रदेश की, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कर्नाटक में ऐसा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके बाद हम अगर महाराष्ट्र की, गोवा में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके बाद हमने देखा था बेसिकली महाराष्ट्र में बात करें तो सलीम अली एक बोला था, लोनार लेक क्रेटर लेक है, ये मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बोला था, एक तो हुसैन सागर था, एक कौन सा था, दूसरा कौन सा था, एक तो हुसैन सागर था, दूसरा था उस्मान सागर। तो ये कहाँ पर था, तेलंगाना में हमने कवर करता। उड़ीसा में मैंने चिलिका लेक जो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की, वो याद करने के लिए आपको बोला था। मध्य प्रदेश में भोजता लेक था, इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में भोजता लेक था। तावा रिजर्वायर था। गांधी सागर डैम भी यहीं पर था, चंबल रिवर के ऊपर, ये भी मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, ठीक है। ये कौन सा था, भोजता लेक को अपर लेक भी कहते हैं, ठीक है। ये हमने कहाँ पर कवर करता, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश से ऊपर हम मूव करता गुजरात में। तो गुजरात में मैंने आपको नाल सरोवर लेक, देखो यहाँ पर नाम मेंशन है, नाल सरोवर लेक गुजरात में याद करने के लिए बोलता। और दूसरा हमारे पास उकाई लेक, जो उकाई डैम है, वैसे हम आर्टिफिशियल लेक्स में भी इसको डैम्स में भी कवर करेंगे। तो ये कहाँ पर था, गुजरात में, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम कहाँ पर मूव किए थे, राजस्थान में। राजस्थान में मैंने आपको बताया था, एक तो हमारी सांबर लेक है, ठीक है, जो लार्जेस्ट इनलाइन जो है साल्ट वाटर लेक है। उसके बाद पुष्कर लेक हमने देखा था, ये भी कहाँ पर, राजस्थान में। देबार लेक यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट वो राजस्थान में। जयसमंद लेक कहते हैं, एशिया की सेकंड लार्जेस्ट इंडिया की आर्टिफिशियल लेक है। राजसमंद लेक भी यहीं पर थे, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक थी राजस्थान में। पंचबद्र दिद्वाना भी कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। फिर राजस्थान से ऊपर हमने मूव करा था, राजस्थान हमारे कवर होने के बाद बिहार में मैंने आपको शिलामी लेक बताया था। यूपी में इतना खास नहीं है। बिहार में हमने सारी कनवार लेक के बारे में देखा था, और कनवार लेक एक ऑक्सबो लेक है, ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। उसका हम मूव करते हैं हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में मैंने आपको क्या बताया, इंपॉर्टेंट क्या था हरियाणा में सूरजकुंड था, और हिमाचल प्रदेश में सूरज ताल था। पंजाब में मैंने आपको बताया था हरिके, आपको याद रखना है, रोपर याद रखना है पंजाब में। और सुखना लेक कहाँ पर थी, चंडीगढ़ में, ये हमने याद करता। उत्तराखंड की बात करें तो भीमतल उत्तराखंड में था हमारा, रूपकुंड उत्तराखंड में था, जिसको मिस्ट्री लेक भी कहते हैं। नैनी लेक भी यहीं पे था, नैनीताल में, क्रिस्टन शेप का। नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में हमने फिर क्या लेक देखी थी, हमारी सूरज ताल हो गया, रेणुका लेक हो गया, चंद्रताल, ये सारे देखे थे। जम्मू कश्मीर के वुलर लेक है, डल लेक है, उसके बाद मानसबल लेक है, ये सारी हमने कवर करते हैं। और लद्दाख में सोमोरी पैंगोंग सेओ लेक। उसके बाद असम में द्योपार बील हमने कवर करा था। और असम में हमने कौन सा कवर करा था, हैफलॉन्ग लेक। उमियम लेक हमने कहाँ पर कवर करा था, उमियम लेक हमने कवर करा था मेघालय में, ये देख लो मेघालय में उमियम लेक है। और लोकतक लेक हमने मणिपुर में कवर करा। और इंपॉर्टेंट चीज हमने सिक्किम में कवर करी, शोलामू लेक जो हाईएस्ट लेक है इंडिया की। उसके बाद गुरुडोंगमर लेक सेकंड हाईएस्ट में आ जाएगी। और सोंगमो लेक जो है वो ग्लेशियर लेक है, हमने ये सिक्किम में कवर कर दी। ये 4 फैक्ट यहाँ पर देखे डाले हुए हैं, ये चारों आपने पढ़ लिए हुए हैं, इनको भी एक बार देख लेना। सबसे पहले लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक है जम्मू कश्मीर की। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक चिलिका लेक है उड़ीसा की। लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक कौन सी है, सांबर लेक है राजस्थान। साल्ट वाटर पूछे, सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक जो है सांबर लेक कहाँ पर, राजस्थान में। सबसे लॉन्गेस्ट लेक वेम्बनाड लेक है केरला की। और हाई एल्टीट्यूड में सबसे बड़ी लेक कौन सी है, शोलामू लेक सिक्किम की। अगर ऑप्शन में नहीं आएगा तो आप गुरुडोंगमर लेक पे मार्क करोगे, ठीक है। इस मैप से भी समझ नहीं आया तो एक और मैप डाल दिए, ये पीडीएफ शेयर हो जाएगी, इस पढ़ा दिया हुआ सारा, वहां से इस मैप को भी देख लेना एक बार, ठीक है। अब PYQs पे मूव करते हैं। एक भी PYQ मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बट जब मैं क्वेश्चन को बोलूंगा आपको खुद याद आ जाएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। सबसे पहला, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज इन द स्टेट ऑफ, सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक साल्ट वाटर लेक। भाई अगर अभी भी आपको याद नहीं आए ना, फिर
कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आपको याद आना चाहिए, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, केरला या उड़ीसा क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ऐसे लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 1 कमेंट सेक्शन में क्या करोगे, सभी आपकी प्रेजेंस डिसाइड करती है कि लेक्चर किस तरह से आएंगे, आपको ये सब पता है, क्योंकि आपको पता है मैं किस वजह से आपको पढ़ाता हूँ। तो आपने कमेंट सेक्शन में जो जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके आंसर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपने ऑप्शन ऐसे लिखना है, ABCD जो ऑप्शन है वो लिखोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड, मैच द कॉलम, ये मैं खुद बता देता हूँ। मैच द कॉलम, आपको कंफ्यूजन ना हो, देखो लोकतक लेक पड़ी है ना यार मणिपुर में, देखने की जरूरत नहीं। डल लेक जम्मू कश्मीर में, पलीकट लेक कहाँ पर थी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। हुसैन सागर कहाँ पर थी, तेलंगाना। देख लेना इसका आंसर क्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन, चिलिका लेक, भाई ये तो आपको आना चाहिए, चिलिका लेक कहाँ पर है, तो कमेंट सेक्शन में बताओगे। विच लेक वॉज प्रीवियसली नोन एज प्रलय कावेरी, देखो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपने सर्च करना है कि किस लेक को प्रलय कावेरी बोला गया। ये JKSSB ने क्वेश्चन पूछा तो याद कर लें, प्रलय कावेरी किस लेक को बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज दक्षिण गंगा, ये रिवर्स का क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया गलती से। दक्षिण गंगा किसे बोला जाता है, गंगोत्री को ना, गंगोत्री ग्लेशियर से दक्षिण गंगा उसी को बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है हमें बताना है। ऑक्सबो वेटलैंड, कनवार लेक एक ऑक्सबो लेक है, पढ़ा है ना यार, अभी बताया आपको। क्रेटर लेक, लोनार लेक एक क्रेटर लेक है, बोला था मेट्रॉइड पढ़ा था, खड्डा बना था, क्रेटर लेक बना था। लगून वेटलैंड है चिलिका, चिलिका पुलिगढ़ लगून है बताया, तो ऑल ऑफ दिस का आंसर हो जाएगा। अगर जस्ट मैं आपको ये बता देता ये लेक इस स्टेट में पड़ती है, तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते, कभी नहीं कर सकते। फिर आप बोलते हैं क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है भाई। अगर कनवार लेक और वुलर लेक की खासियत है कि वो ऑक्सबो लेक है, तो आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर आपके बाहर क्वेश्चन फ्रेम तभी कर पाता है जब आपके पास नॉलेज कम होती है। जब आप पूरा पढ़ के जाओगे ना, और पूरा आपको भी पता है कि मैं एडिशनल फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ, जो एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन वो देता हूँ, और वो आपको क्वेश्चन में भी दिख रही होती है। इसी तरह क्रेटर लेक मैंने आपको बताया, लोनार लेक, और लगून मैंने इसलिए आपको समझा दिया और एग्जाम्पल दे दी चिलिका पुलिकट, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इसके साथ आपका लेक वाला टॉपिक कवर हो गया। देखो अब 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना, चाहे वो फॉरेस्टर, JKP कांस्टेबल है, जूनियर असिस्टेंट पटवारी के बच्चे, 2 मिनट आप ध्यान से सुनना, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, उसके बाद हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, जो जूनियर असिस्टेंट और पटवारी वाले बच्चे हैं, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट पटवारी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लेक्चर कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कॉन्टिन्यूसली PYQs के सेशंस आ रहे हैं, जैसे कल परसों भी आएगा, रोज ही आएगा आप, ठीक है। पहले मैं आउट ऑफ स्टेशन था तो लेक्चर आपके रुके हुए थे। जूनियर असिस्टेंट पटवारी के रोज सेशन आ रहे हैं। आपको जो मॉक टेस्ट OMR बेस में प्रोवाइड करूंगा, तो आगे दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है। OMR बेस्ड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आंसर होंगे, क्वेश्चंस होंगे 25 के बाद, ठीक है, 25 के बाद आपको प्रोवाइड करूंगा, अभी आप थोड़ा पढ़ लो। उसके बाद जो फॉरेस्टर के बच्चे हैं ना, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, देखो आपकी क्लासेस चल रही हैं, ऐसा ये आपके फॉरेस्टर के सिलेबस में भी है, बट आपको साइंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कल से ना जो टॉप 100 ऐसी एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, टॉप 100 जो इंपॉर्टेंट MCQs होंगे, एग्जाम्स हर एग्जाम में पूछता है, जो साइंस के, चाहे बायो के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, फिजिक्स के हो गए, विद एक्सप्लेनेशन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले हम ये सीरीज कवर करेंगे, आपको थोड़ा कंसेप्ट बनेगा, उसके बाद मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ाना शुरू करूंगा MCQs की हेल्प से, ठीक है। तो ये सीरीज हम कल से स्टार्ट करूंगा। आई होप कल बायो का आपका लेक्चर आ जाएगा, तो कोई इतनी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व। अब जो है JKP कांस्टेबल वाला, देखो ऐसा आपका सिलेबस तो नहीं आया, बट इतना आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश आपको आएगी, रीजनिंग आएगी, एप्टीट्यूड आएगा, और जो आपका GK वाला पोर्शन जैसे लेक्स रिवर्स है, ये सब तो आपको आना ही आना एग्जाम में। तो भाई जो ये लेक्चर इनके लिए आ रहे हैं ना, वो आपके लिए भी है, आप इसको पढ़ते चलो। जब तक एक मेन सिलेबस नहीं आता, तब तक जो भी GK वाला मैं पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश का पढ़ा रहा हूँ, मैथ का पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग का पढ़ा रहा हूँ, जैसे रीजनिंग के लेक्चर्स आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन, ये वो लेक्चर लगा डालो, इंग्लिश पढ़ लो, जैसे नरेशन का कल परसों में लेक्चर लाऊंगा PYQs, तो वो एक बार पढ़ लो, तो आपको एक कंसेप्ट बन जाएगा, तो आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है। और मैं आपको एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना, फॉर एग्जांपल आपके कोई दोस्त हैं जो फॉर्म भर रहे हैं JKSSB के, कांस्टेबल के, काइंड ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स के फॉर्म भरे हो, या फॉरेस्टर वगैरह प्रिपरेशन करें, तो आप उसके साथ जरूर इस चैनल को शेयर करें, इससे हमें भी हेल्प मिलती है टू बूस्ट और चैनल, ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच सके। और इसकी PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, और कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पांस देते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।